नमस्कार। इन्फिनिट पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि हमारी बढ़िया चलती हुई गाड़ी या एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा फोन आखिर क्यों कुछ ही सालों में पुराना मान लिया जाता है? ऐसा लगता है ना जैसे उन पर कोई अनदेखी एक्सपायरी डेट लिख दी गई हो, जिसके बाद बस उनकी वैल्यू खत्म। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी चीजों की उम्र आखिर तय कौन करता है और कैसे। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से पर आते हैं। एक समय सीमा क्यों? ये कहानी है उस छुपी हुई एक्सपायरी डेट की जो हमारे सामान पर लगी है और जिसका सीधा सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। ये फ्रस्ट्रेशन तो हम सबने कभी ना कभी झेली है। सोच कर देखिए, हम इतनी मेहनत से पैसे जोड़कर एक गाड़ी खरीदते हैं और फिर एक नियम आता है कि 15 साल बाद ये सड़क पर नहीं चल सकती, भले ही उसका इंजन आज भी कितना ही दमदार क्यों ना हो। और उधर हमारा महंगा स्मार्टफोन, हार्डवेयर एकदम टॉप क्लास, पर कंपनी सिर्फ 2-3 साल के अपडेट देती है। फिर क्या, फोन स्लो होने लगता है, नए ऐप्स ढंग से नहीं चलते और सबसे बड़ी बात, वो सिक्योरिटी के लिहाज से कमजोर हो जाता है ना अजीब बात? जो चीजें सालों साल चलने के लिए बनी हैं, उन्हें कुछ नियमों की वजह से रिटायर होना पड़ता है। तो यहाँ असली सवाल खड़ा होता है, ये सब तय कौन कर रहा है? इस अदृश्य घड़ी की चाबी आखिर किसके हाथ में है? वो कंपनी जिसने उसे बनाया, जो चाहती है कि हम नया मॉडल खरीदते रहें, या फिर वो सरकार जो सुरक्षा और पर्यावरण के नाम पर नियम बनाती है? ये एक ऐसी खींचतान है ना, जिसके बीच में पिसता है आम ग्राहक। चलिए इसी खींचतान को थोड़ा और करीब से देखते हैं अपने दूसरे भाग में, पुर्जे और पर्पस। यहाँ बात होगी कंपनी के मकसद और सरकारी नियमों के टकराव की। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ ना दो बड़ी ताकतें तय करती हैं। एक तरफ है कंपनी, उसका सीधा सा हिसाब है प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी होगा जब आप बार बार नया सामान खरीदेंगे। इसीलिए वो नया सॉफ्टवेयर लाती है जो पुराने हार्डवेयर को स्लो कर दे। फोन को बस 2-3 साल के अपडेट देना इसी गेम का हिस्सा है। और दूसरी तरफ है सरकार, उसकी जिम्मेदारी है पब्लिक सेफ्टी और पर्यावरण। इसीलिए वो 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने या नए पोल्यूशन नॉर्म्स लाने जैसे नियम बनाती है। एक बाजार चलाना चाहता है, दूसरा समाज। बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। पता है, कंपनियों की स्ट्रैटेजी का एक खास नाम भी है, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। ये एक सोची समझी चाल है, मतलब जानबूझकर चीजों को ऐसा बनाना कि वो एक तय समय के बाद पुरानी लगने लगें, स्लो हो जाएं या बस काम करना बंद कर दें। चाहे वो फोन की नॉन रिमूवेबल बैटरी हो या प्रिंटर की चिप वाली कार्ट्रिज, मकसद सिर्फ एक, आपको नया प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर करना। कंपनियों के लिए तो ये फायदेमंद है, पर हम ग्राहकों और पर्यावरण के लिए ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, तो ये तो हुई एक प्रोडक्ट की बात, पर ये कहानी सिर्फ एक फ़ोन या एक गाड़ी तक ही नहीं है। ये पूरे के पूरे मार्केट की सेहत पर असर डालती है। तो चलिए अब बड़ी पिक्चर देखते हैं अपने तीसरे भाग में, बाजार का बादशाह कौन। और इसे समझने के लिए हम इंडियन टेलीकॉम मार्केट का उदाहरण लेंगे। जरा सोचिए, हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं और हमारे पास चुनने के लिए कंपनियां बस 2 या 3। याद है वो जमाना जब एक दशक पहले दर्जनों कंपनियां थीं? कितना कंपटीशन था, कितने ऑप्शंस थे हमारे पास। और आज कुछ ही प्लेयर्स का राज है। नतीजा क्या है? जब कंपटीशन कम होता है तो धीरे धीरे प्लान की कीमतें बढ़ने लगती हैं और बोझ हमारी जेब पर आता है। आज की तारीख में इंडियन टेलीकॉम मार्केट की हकीकत कुछ ऐसी दिखती है। जियो ने आकर तो गेम ही बदल दिया और आज वो मार्केट लीडर है। एयरटेल एक मजबूत कॉम्पिटिटर की तरह डटा हुआ है। वोडा, जो कभी वोडाफोन और आइडिया जैसी 2 बड़ी ताकतों का जोड़ था, आज बस सरवाइव करने की लड़ाई लड़ रहा है। और हाँ, हमारी अपनी सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जो इस 4G 5G की रेस में कहीं पीछे छूट गई लगती है। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट और बस 2 कंपनियों का दबदबा, ये लंबे समय में हम ग्राहकों के लिए चिंता की बात है। और यहीं पर बीएसएनएल वाला सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सरकार की अपनी कंपनी ही प्राइवेट कंपनियों से इतनी पीछे रह गई? जब बाकी कंपनियां 4G और 5G बिछा रही थीं, तब बीएसएनएल को जरूरी सपोर्ट वक्त पर क्यों नहीं मिला? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार अपनी ही कंपनी को एक हेल्दी कॉम्पिटिटर बनाने में नाकाम रही, या क्या जानबूझकर उसे पीछे रखा गया? ये सवाल सरकार के रोल पर सीधी उंगली उठाता है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं अपने आखिरी हिस्से में, सरकार, कंपनी या हम। देखिए, इस पूरी कहानी में किसी एक को विलन बना देना बहुत आसान है, पर सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है।
कंपनियां प्रॉफिट के लिए दौड़ रही हैं, जो कि उनका काम है। सरकारें सेफ्टी और फेयरनेस के लिए नियम बना रही हैं, जो कि उनकी जिम्मेदारी है। दिक्कत तब होती है जब इन दोनों की राहें टकरा जाती हैं, और इस टक्कर का असर सीधा हम पर पड़ता है, हमारे फ़ोन की लाइफ, हमारी गाड़ी की उम्र और हमारे पास मौजूद ऑप्शंस पर। और इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम यानी आम ग्राहक अक्सर खुद को बेबस और कंफ्यूज्ड पाते हैं। जैसा कि एक सवाल उठता है, क्या ये हमारी समझ से परे है या ये निर्माता या सरकार की तरफ से की जाने वाली कोई फिशिंग है? मतलब क्या हमें जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है? ये सवाल हम सबके मन के उस शक को आवाज देता है कि कहीं ये पूरा खेल पहले से ही फिक्स तो नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट की लाइफ हो या मार्केट में कंपटीशन, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कंपनियों के प्रॉफिट और सरकार के नियमों के बीच चलने वाली एक लगातार सौदेबाजी का नतीजा है। एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट जिसका अखाड़ा बाजार है और जिसमें कीमत अक्सर हम ही चुकाते हैं। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या हम सिर्फ एक कस्टमर होते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, या फिर हम भी जाने अनजाने इस बड़े सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं और हमारी हर एक खरीद इस खेल को थोड़ा बहुत बदलती है? सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि शायद इसी सोच में हमारी असली ताकत छुपी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा।